वेलकम बैक नाज़रीन। हम अहल इलाका के साथ पहुंच चुके हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है सर? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक साहब, मुझे बताएं, ये जो शख्स कत्ल हुआ, इसका किरदार किस तरह का था? ये किस तरह का आदमी था? बहुत नेक बंदा था, मेहनत मजदूरी करता था। और आजकल के दौर में आपको पता है कि 3 बच्चों का पेट पालना कितनी मुश्किल है। तो सुबह अपने दिहाड़े पे जाता था, शाम को अपने बच्चों में। उसकी कोशिश होती थी कि मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ के हलाल कमा के खिलवाऊँ। ठीक है भाई, तो बहुत जुल्म हुआ है। तो हमारी आपके जो चैनल से हमारी यही अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से, और जितने भी ये मतलब है कि कानून वाले इदारे हैं, कि उनको सख्त के सख्त सजा दी जाए। ये जुल्म तो सुबह हम जब हॉस्पिटल पहुंचे थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। शायद इधर किसी ने देखा जो उस बंदे की हालत थी या जो उस पर जुल्म हुआ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता जितना जुल्म उन्होंने उस बंदे पे किया है। मुझे ये बताएं कि जब आप लोग सुबह यहाँ पे पहुंचे हैं, उसको जाहिर बात है आप लोग अहले इलाका हैं, यहीं रहते हैं, कोई यहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है। जब आप उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, तब तक वो खातून यही कहती रही कि इसको करंट लगा है? जी बिल्कुल ना, उसका जो पहला बयान था ना, वो यही था कि उसको करंट लगा है। तो वो हम तो इधर नहीं, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ हमने जो हालात वाकयात देख के हमें पता चला कि ये उसको करंट नहीं लगा, बाकायदा उसको पिलाने के साथ मारा गया। नाज़रीन, दूसरे अहले इलाका भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर? रियाज हुसैन। क्या हुआ था उस रात, आपको कुछ पता है? हमें सुबह पता चला जी, रात को भाई उसके आशिक ने और उसकी बीवी ने रात को उसको गोलियां दे के उसको रात को बुलाया, वो आ गया। इन दोनों ने रल के उनको कत्ल कर दिया। कत्ल इसलिए किया भाई इनको मार देंगे, जो सुनी है हमने, इनको मार देंगे, हम दोनों शादी कर। मतलब वो सिर्फ उस गरीब को रास्ते से हटाना चाहते थे। अच्छा। वो इंतहाई शरीफ आदमी था, इतना मेहनती था, दिन को दिहाड़ी करता था। दिहाड़ी के बाद जब फारिग होता था ना, उसने कह दिया यार मैंने खाला मतलब बनाना है, उसने डबल मजदूरी कर लेनी। 1000 रुपये दिहाड़ी है ना, 1000 उधर से कमा लेना, 1000 वो खाले से ले लेना। अपने बच्चों का पेट पालता था, बहुत नेक आदमी था। हया के मामले में बहुत शर्म शरीक था। इधर हमारे वसेब में फिरता था, माइयों से बीबियों से बहनों की तरह, बहनों भाइयों की तरह रहता था। बहुत अच्छा आदमी था। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये जुल्म का बदला अल्लाह पाक उससे जरूर लेगा, दोनों से लेगा। उसके बच्चों की बद्दुआ उनको लगेगी, वो फांसी लगनी चाहिए हमारा। भाई आप मुझे बताइएगा, ये जो अबाश है जिसकी वजह से ये सारा वाकया हुआ, जिसने उस खातून के साथ मिलके उसके सर का ताज ही छीन लिया, उसके बच्चों के सर का साया ही छीन लिया, क्या कहेंगे? वो अबाश इतनी बड़ी हरकत कर गया, अहले इलाका को पता था कि वो इस तरह का बंदा है? नहीं, पहले तो वो इधर तकरीबन 5-10 किलोमीटर दूर ही उसकी रिहाइश है। अच्छा। उसका बाद में पता चला कि उसने उकाड़ा शहर में भी ऐसे कोई एक कत्ल पहले किए हुआ है। मतलब वो शख्स जिसने यहाँ पे कत्ल किया वो पहले भी कत्ल कर चुका है? हाँ बिल्कुल, ये बाद में हमें पता चला है। हम रिकॉर्ड तो नहीं उसका ले सके, लेकिन वैसे दोस्तों से मालूम हुआ कि इसका ना उकाड़े में भी इसने इस तरह के फिर वो इसी वजह से यहाँ आया हुआ था? कबूल में भी इसका, बस इधर वो भी मेहनत मजदूरी करने आया था, शायद उस लड़की की वजह से आया हुआ था या कोई और मामला था, लेकिन वो पहले से इस एक कत्ल में पहले भी मुलविस है। क्या सजा मिलनी चाहिए जी उस बंदे को जिसने ये कत्ल किया और उसके साथ उसकी शरीक मुलजमा को भी? देखें, ऐसे देखने में कई वाक़ये आ रहे हैं। मैं तो हुकूमत से अपील करूंगा कि ऐसे दोनों को चौक में खड़े होकर फांसी के ऊपर लटका दिया जाए, ताकि ऐसा दोबारा कोई इशू भी पैदा ना हो। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर बंदा पैसे दे के छूट जाता है, कोई वो कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ लिया है। हालांकि ये जुल्म हुआ है, नाइंसाफी है, और ये पहला वाक़या नहीं है। ऐसे कई मामला हैं, आशिक हैं, वो नशा दे देते हैं लोगों को, लोग नेक हैं, कोई बाहर के मुल्क गया हुआ है, कोई। तो ये यहाँ पे ये जो नशा आप बता रहे हैं, ये नशा लेते कहाँ से है? क्योंकि उसको तो बैन किया गया है ना हमारी हुकूमत की तरफ से, और यहाँ पे मिलती कहाँ से है वो नशा, टैबलेट्स और बाकी चीजें? देखें, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं मिलता। ये कैद आज़म जब डेथ होने लगी थी ना, तो लोग पर रोने लग गए थे। कैद आज़म ने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं, हमारा क्या बनेगा? उसने कहा नोट के ऊपर मेरी तस्वीर बनी हुई है, जहां फंसो वहां मुझे दसो। ये एक 2.5 लाख है। ये पैसे से क्या चीज नहीं मिलती। इंसान को खरीद लेते पैसे से।
तो मेरी गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये अपील है, मरीम नवाज से भी, हुकूमत से भी, कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऐसे कई मामलात हैं। अब देखें छोटे छोटे बच्चे हैं कि कई बाज़ औक़ात ऐसे मामले हैं कि 5, ये तो 3 बच्चे हैं ना, 5-5, 6-6 बच्चों की माँ जो है वो बच्चों को दूध पिलाते हुए छोड़ के भाग जाती है आशिकों के साथ। उसकी वजह ये है कि कानून जो है ना ये उनके ऊपर पहरा नहीं देता। ये नशा जो है ये आम जगह जगह में नशा बिक रहा है, ये हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। ये हुकूमत को चाहिए ये सख्ती से नोटिस ले, नशे जो अवैध चीज़ है इसको खत्म किया जाए, और ऐसे जो ये आम काम हो रहा है, ये आम लड़की लड़का आम निज़ाम चल रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसकी वजह ये है, मुझे पता है कि भाई जब गवर्नमेंट पूछेगी नहीं, मैं पैसे दे के छूट जाऊंगा। उसकी वजह ये है, मैं चाहता हूं कि अदल इंसाफ होना चाहिए। अगर ये लोग अगर हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी तो मेरा रब इंसाफ करेगा। जालिम का अंजाम आखिरी बुरा है। अच्छाई करोगे तो मेरा रब अजर देगा, बुरा करोगे तो बुरा अंजाम मिलेगा। तो मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को सजा, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे कई ऐसे वाकये पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, अहले इलाका हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मकतूल एक शरीफ और नफ्स इंसान था जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ना सिर्फ दिन में बल्कि रात के औकात में भी मजदूरी करता था। उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। अब तक इस पर क्या तफ्तीश हुई है, कितने मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके हैं, ये पुलिस से ही बात कर लेते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त टीम खोज थाना कायमपुर में पहुंच चुकी है, क्योंकि यहां से चंद किलोमीटर का फासला है जहां पर ये अफसोसनाक अंदरनाक वाकया जो है वो रिपोर्ट होता है, जहां पर एक मजदूर को, एक गरीब शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसको कत्ल करने के बाद फिर ड्रामा भी रचाया गया कि उसको करंट लग गया है और फिर उसको अस्पताल ले जाया गया, तो उस ड्रामे का पर्दा चाक हुआ। टीम खोज है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। पुलिस अफसरान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह से उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, और बताया ये जा रहा है, जैसा कि इलाका की तरफ से भी बताया जा रहा है कि ये जो कातिल है ये इससे पहले भी एक कत्ल कर चुका है, ये इससे पहले भी एक घर उजाड़ चुका है। अगर इस तरह का था तो कहाँ थे हमारे इदारे? क्यों इसको पहले नहीं पकड़ा गया? क्यों 3 बच्चों को लावारिस किया गया? उनको यतीम और मस्कीन दोनों ही अगर मैं इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। पुलिस अफसरान से जानेंगे कि अब तक इस पे क्या कार्रवाई की गई है और कितने मुल्जमान थे जिन्होंने ये सारा वाकया सरजद किया। पुलिस अफसरान से ही बात कर लेंगे। जी नाज़रीन, हम इस वक्त SHO कायमपुर इशफाक अहमद साहब के पास पहुंच चुके हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि ये सारा जो वाकया है वो किस तरह से हुआ, किस तरह से ये क़यामत ढही गई उन मासूम बच्चों के ऊपर, किस तरह से उनका बाप उनसे छीना गया। ये सारा वाकया इशफाक साहब से पूछे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। मुझे बताइएगा किस तरह से ये वाकया हुआ और उस रात हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुसम्मत सादिया बीबी और मुल्ज़िम सजाद, इनका दोनों का आपस में ताल्लुक़ था। ये पहले आपस में मिलते थे। बरोज़ वक़्वा इन्होंने मकतूल को नशा आवर गोलियां दी। उस रात उसको नशा कम हुआ, वो उठकर बैठ गया। जब ये दोनों आपस में इकट्ठे बैठे हुए थे, उसने इन दोनों को देख लिया तो इन्होंने ये तहैया किया कि इसको रास्ते से हटाना है। इन दोनों ने मुल्ज़िम सज्जाद को पहले पकड़ा, उसके बाद सज्जाद ने उसको मुल्ज़िम अपना मकतूल के मुंह पे तकिया रखा और उसकी जो बीवी थी सादिया बीबी, इसने उसको बिजली की तार से करंट लगाया। ये उस वक्त तक उसको करंट लगाते रहे जब तक इनको यकीन नहीं हो गया कि वो मकतूल मुजाहिद जो है ना वो फौत हो गया है। जब ये मुल्ज़िम उसको मार चुके थे तो इसके बाद वो मुल्ज़िम जो है ना फ़रार हो गया मौके से। और इसकी बीवी जो है ना मुसम्मा सादिया बीबी, वो इसको लेकर हॉस्पिटल हासिलपुर गई, जहाँ पे डॉक्टरों इनने बताया कि मेरे खामद को जो है ना करंट लगा है। लेकिन जब डॉक्टरों ने इसका पोस्टमार्टम किया तो इसके जिस्म पर जो है ना, इसकी बॉडी पे जो है ना वो तशद्दुद के निशानात थे। तो जब उसको चेक किया गया तो उन्होंने बताया कि ये तो कत्ल का वक़ूआ बनता है। तो उन्होंने पुलिस को इतला दी। तो पुलिस जो है ना अपने DPO साहब बहावलपुर की हिदायत के मुताबिक DSP साहब हासिलपुर बख्त नसर साहब और फ्रांसिक की टीमें जो है ना वो जो है मौके पे पहुंची। उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करने के बाद जब उस खातून से सवालात किए गए जो उस मकतूल की बीवी थी सादिया बीबी,
तो उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि ये उसने अपने जो आशना था उसके साथ मिलकर जो है ना इसको कत्ल किया है। इशफाक साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे मामले में चूंकि उसको नशावर गोलियां दी जाती रही, जैसा कि आप भी बता रही हैं, तो जो नशावर गोलियां देने वाला शख्स है उसको पकड़ा गया, उसका पता लगाया गया कि उसको भी तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, उस बंदे को भी हमने गिरफ्तार किया है। जो उसका जो रोल था उसके मुताबिक उसको हमने जुडिशल करवाया है, वो उसको जेल चला गया है। जेल के बाद अब उसकी ज़मानत हुई है, वो ज़मानत से बाहर है। हमने अपने पूरे इलाके में ये मैसेज दिया हुआ है कि कोई भी बंदा जो है ना मनशियात के मामलात में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। ऐसा अपना जो हमारे अफसरान बाला की तरफ से हमें हिदायत है, IG साहब पंजाब की तरफ से, RPO साहब भावलपुर की तरफ से, DPO साहब भावलपुर की तरफ से, वो उनके इंशाल्लाह हम उनको कभी भी जो है ना वो माफ़ नहीं कर, कानून की गिरफ्त में वो ज़रूर आएंगे। और इंशाल्लाह हम अपने इलाके में पूरी कोशिश करेंगे कि जो है ना ये मनशियात जो है ना इस लानत से हम अपने माशरे को पाक रखें। बिल्कुल, ये जो जिन मेडिकल स्टोर के ऊपर ये नशावर टैबलेट्स जो है वो फरोख्त होती हैं, उनके खिलाफ आपको क्रैकडाउन भी करना चाहिए। महकमा हेल्थ की टीमों को भी साथ लेना चाहिए और उनको ऑन बोर्ड रखते हुए आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो शख्स जो पकड़ा गया, इसने अहले इलाका की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसने एक घर पहले भी उजाड़ा था, उसने एक खातून के साथ इसी तरह शादी की, उसके साथ उसको जानसा दे के फंसाया और फिर शादी के बाद उसको भी कत्ल किया। ये तो जाहिर बात है, आप कानून के मुताबिक उसको चेक भी करेंगे, उसका रिकॉर्ड देखेंगे और उसको सजा भी मिलेगी। तो सर, ऐसे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये नशावर अद्वियात फरोख्त करते हैं। जी ज़रूर, उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है ना उनके खिलाफ ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। महकमा हेल्थ के साथ मिलकर जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर हम कार्रवाई कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक। मुलजमा जो है उसके कब्जे से कौन कौन सी चीजें अब तक बरामद हो चुकी हैं? क्योंकि दोनों मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जी बिल्कुल। तो उनके कब्जे से जो आला कत्ल है वो बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, उनसे जो दौरान वारदात ये सारे मामलात में जो अपना बरामदगी हुई है, उनसे खातून से जो है ना वो तारें बरामद हुई हैं जिनसे करंट लगाया था, जिनसे उसकी मौत वाक़ई हुई थी। और जो मुलजिम सजाद है, इसके कब्जे से जो है ना वो जो तकिया था और जो कपड़ा था जिसके साथ उसने उसको उसका मुंह पे रखा था और उसको मारने की जो पूरी कोशिश की गई थी, वो तमाम चीज़ें जो है ना हमने कलेक्ट कर ली हैं। जी नाज़रीन, पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो मुलजमान है उनके कब्जे से आला कत्ल जो तकिया था जिसके साथ उसकी सांसें छीनी जा रही थी, वो भी बरामद कर लिया गया और जिसके साथ उसकी आखिरी सांसें छीनी गई, मतलब करंट लगाया गया, वो तार भी बरामद कर ली गई है। दोनों मुलजमान को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है और कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। और इनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो लवाहिकीन हैं उनको मुकम्मल तौर पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये मासूम बच्चे जो अपने बाप की उंगली पकड़कर कभी ख्वाब देखते थे, अब अपने बाप की कब्र पर बैठकर बाबा बुलाते हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं है। चंद लम्हों की हवस और झूठी मोहब्बत ने एक हंसता बसता घर ही उजाड़ दिया। एक माँ से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया, बच्चों से उनकी शफकत ही छीन ली गई। आज का प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं, एक सीख है, एक पैगाम है उन अफराद के लिए जो हवस और झूठी मोहब्बत में आकर अपने रिश्तों को ही खो देते हैं। आज हमने कोशिश की कि अपने नाजरीन को दिखा सकें कि किस तरह एक हवस ने एक पूरे घर को उजाड़ दिया। वो मासूम बच्चे जो अपने बाप की राह तकते हैं, लेकिन वो बाप जो कभी लौट कर नहीं आएगा। आज हमने अपने नाजरीन के सामने रखी वो तस्वीर जिसको देखकर हमारा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। आज तक के लिए इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।